हाय फ्रेंड्स। ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को कुछ समस्याएं आ रही हैं। यूपी कैटेट एंट्रेंस 2024 अंतिम तिथि के दौरान, मतलब जब आपका जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है यूपी कैटेट एप्लीकेशन फॉर्म की अंतिम तिथि से पहले ही बताया था आपको कि 7 मई 7 मई, लेकिन ये नोटिस दिया हुआ है 7 मई। बट हमने इसको बताया था कि आप लोग सिर्फ 5 मई तक अपने दिमाग में बनाए रखिए कि 5 मई के बाद एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा जाता। ये हमने कहा था, मतलब अंतिम तिथि, लेकिन ऑफिशियली तो 7 मई। ठीक है, क्यों? देखिए, अभी वर्तमान के समय में दौरान, अंतिम तिथि के दौरान फॉर्म भरते समय बड़ी समस्याएं आ रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी समस्या, छोटी मोटी नहीं। और जैसे मान लीजिए आपका फॉर्म नहीं भर पाया तो फिर तो आपका पूरा ईयर खराब हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा देखेंगे क्या इसमें समस्याएं आ रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें एक चीज़ बता दें आपको, जो डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है, जैसे आपका आधार, तो आधार एक फ्रंट होता है जिस पे आपको क्यूआर दिया रहता है, और फिर एक आपका बैक, नीचे आधार नंबर दिया रहता है, और ये सब एड्रेस आता है। ठीक है, तो आपको कुछ अभ्यर्थियों ने क्या किया है, मैसेज किया कि सर हमने फ्रंट ओनली अपलोड करा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए, उसमें कहीं लिखा नहीं है फ्रंट अपलोड करना है या बैक अपलोड करना है, कहीं उसमें दिया, इसका व्याख्यान नहीं दिया। ठीक, तो जिसमें अगर आपने फर्स्ट या फ्रंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फ्रंट अगर अपलोड कर दिया है तो कोई इशू वाली बात नहीं, कोई घबराने की बात आपको नहीं। बैक भी अगर अपलोड कर दिया तो भी घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आपको 90% अभ्यर्थियों ने हमें रिस्पॉन्स दिया है कि हमने जो अपलोड किया है ये फ्रंट अपलोड। ठीक, 10% अभ्यर्थियों का कहना है कि मैंने फ्रंट और बैक दोनों अपलोड करा है। ठीक है, जो हमारे पास संदेश आते रहे, मैसेज आते रहे व्हाट्सएप, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। और जो हमारी टेक्निकल टीम ने अपलोड करा है, जितने भी फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन किया है, वो डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के आधार उनका डाउनलोड करके, और पूरा आधार जैसे डाउनलोड करते हैं तो इतना बड़ा आता है आपको ना, वो पूरा ही अपलोड कर दिया है हमारे टेक्निकल, जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस 1% भी ना रहे। चलिए, दूसरी बात पे आते हैं। ये वो हो गई आधार वाली बात, और दूसरी बात आपकी देख लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि जो यूपी कैडेट का फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट में आपका फोटो कैसा होना चाहिए। ये आपका फोटो हो गया, ये डमी के लिए हम एक तस्वीर बना दे रहे हैं। ठीक है, ये जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसका, ये है, उसकी फोटो है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक, नीचे देखिए, यहाँ पर आपको क्या लिखना था, सीधे अपना नाम भर देना, सीधे अपना पूरा नाम इसमें लिख देना। कुछ अभ्यर्थियों ने क्या किया, यहाँ पर साइड में लिखा है नाम, डेट ऑफ फोटो, फिर आधार, ऐसे भी लिख दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें सिर्फ इसमें लिखना है, आपको पूरा अपना नाम लिख दीजिए, फिर डेट ऑफ फोटो आप लिख दीजिए, 1/1/2024। ठीक, इस प्रकार से फिर लास्ट में आप सीधे अपना आधार नंबर डालते जाइए, अपना जो भी आधार नंबर है इसको आप मेंशन इसमें पूरा कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्या है, अगर इस प्रकार से अपलोड किया फोटो तब ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉर्मल भी अपलोड कर दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म आपका एक्सेप्टेबल हो गया। अब इसके बाद ये फोटो की फॉर्मेट हो गई। अब ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस की बात में आ जाते हैं। ईडब्ल्यूएस में देखिए, सूचना विवरणिका में लिखा है साफ साफ, अगर 1 अप्रैल 2024 के बाद का आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब पुराना वाला यहाँ पर दे रहा है ईडब्ल्यूएस फॉर्म सर्टिफिकेट अपलोड करने का, 100 से 200 केबी के बीच में,
उसको आप अपलोड कर दीजिए पुराना वाला। अन्यथा ईडब्ल्यूएस वाले सेक्शन पे देखेंगे तो आपको एक रेड कलर का स्टार नहीं दिया हुआ है। बाकी आप आधार में जाएंगे, फोटो में जाएंगे, सिग्नेचर में जाएंगे और स्कैन इंडेक्स फिंगर में जाएंगे तो इसमें आपको वो सारे स्टार मेंशन है। जो ये सारे स्टार हैं ये आपके रेड कलर में मैंडेटरी है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो आधार है, हाई स्कूल की मार्कशीट है, फोटो है, सिग्नेचर है और दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली का इम्प्रेशन, ये सारे मैंडेटरी है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको मैंडेटरी नहीं। ठीक, ये सारी जानकारी क्लियर हो गई। बशर्ते आपके पास ईडब्ल्यूएस कब मैंडेटरी होना चाहिए? एट द काउंसलिंग, जब आपकी काउंसलिंग होगी एडमिशन के दौरान, उस समय आपके पास डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अगर नेट कॉपी भी होगी तभी आपका काम चलेगा। ठीक, अब इसमें देखिए प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। तो प्रॉब्लम्स देखिए, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे, जैसे पिछले साल भी काउंसलिंग के दौरान काउंसलिंग फीस सबमिट करते समय काफ़ी अभ्यर्थियों को दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई थी? देखिए यहाँ पर मिस्टर अंकित यादव ने हमें मैसेज किया था। इस पे देखिए, सर मैं CAG यूपी कैडेट के लिए फॉर्म अप्लाई किया हूँ, पर पेमेंट होने के बाद भी दोबारा पेमेंट करने को कह रहा है और प्रिंट का ऑप्शन भी नहीं दे रहा। ठीक है, मतलब कहने का सेंस ये है कि करंट स्टेटस में दे रहा है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म का पेमेंट या फीस बाकी, और बल्कि उन्होंने 1350 रुपये की फीस कंप्लीट कर। ठीक, तो ये देखिए इन्होंने हमें ये अपना स्क्रीनशॉट भी भेजा था कि हमने सर ये पेमेंट कर दिया है लेकिन नहीं आया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर आपको पेमेंट फंस गया, आपके पास पहला ऑप्शन है कि 24 से 48 घंटे का इंतजार करें, पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास रीपेमेंट। पेमेंट, ठीक, 1350 एक बार कट गया, या तो इंतजार करिए 24 से 48 घंटे या फिर आप उसी पर रीपेमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रीपेमेंट भी अगर आप कर देते हैं तब भी ये 48 टू 72 आवर्स में आपका जो पेमेंट दोबारा 2 बार पेमेंट हो गया होता है वो आपको वापस मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि पिछले वर्ष काउंसलिंग में जब हमारी टेक्निकल टीम ने काउंसलिंग करा रही थी तो उसके दौरान एक अभ्यर्थी की, एक छात्रा थी, उसकी फीस 500 रुपये वाली कट गई। लेकिन वहाँ पर फिर से काउंसलिंग के समय दे रहा था कि 500 रुपये आपको दोबारा पेमेंट आपका कटा नहीं, बल्कि हमारे टेक्निकल टीम के अकाउंट से पैसा कट गया। तो वो लोग परेशान हो गए, तो कहा, कोई बात नहीं, आप रीपेमेंट कर दीजिए, क्योंकि काउंसलिंग की बात है, एडमिशन की बात है। आप पेमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 500 डूब जाए। बल लेकिन वो पैसा डूबा नहीं, वो वापस हमें रिवर्स मिल गया। 48 या 72 घंटे के बीच में, एग्जैक्ट टाइम नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन ये पेमेंट आपका वापस आ गया। और चलिए ठीक है, अब पिछले वर्ष समस्या सबसे ज़्यादा क्रिएट कौन कर रहा था? सबसे ज़्यादा समस्या क्रिएट कर रही थी वो पेटीएम। वो कौन कर रहा था? पेटीएम। फ़ोन पे से पेमेंट करिए, गूगल पे से पेमेंट करिए, अमेज़न पे से कर लीजिए, मतलब जो भी आपके पास अदर यूपीआई, उससे भी कर लीजिए। फ़ोन पे से 100% सिक्योरिटी है। चलिए ठीक है, फ़ोन पे से नहीं, पेटीएम से आप कोशिश करिए कि ना करें, दूसरे यूपीआई कर लीजिए, दूसरे यूपीआई कर लीजिए। पेटीएम का इस्तेमाल कम करिए या फिर ना करिए। यूपी कैटेड के सेगमेंट में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पेटीएम से पिछली बार भी फंसा था, इस बार भी आपका पेटीएम से कई स्टूडेंट का फंसा हुआ। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो परेशान होंगे, तो आई होप उनको इस वीडियो के माध्यम से आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, इसके परिप्रेक्ष्य में आपको पेटीएम से नहीं इस्तेमाल करना है, या फिर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप रीपेमेंट कर दीजिए अगर आपके पास पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो आप 24 से 48 घंटे का इंतजार कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पे भी फोन करेंगे तो वो फिर यही बात बताएंगे, और हेल्पलाइन नंबर पे ज़्यादा मैक्सिमम कॉल भी नहीं पुटअप कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको परेशान हताश होने की आवश्यकता नहीं। और चलिए, अगर किसी अभ्यर्थी ने आधार कार्ड फ्रंट अपलोड कर दिया और बैक भी अपलोड करना चाहते हैं, तो देखिए आपकी जो करेक्शन डेट आएगी, करेक्शन डेट, उसके बीच में आप चेंज कर सकते हैं। एक अभ्यर्थी ने मैं मैसेज किया था कि सर मेरा ईमेल गलत हो गया, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो एक बार आप हमसे कांटेक्ट करें।
आपका जो ईमेल गलत हुआ है उसको हम ठीक करा देंगे, उसके लिए परेशान क्या हो सकता है, ठीक है। उनका कुछ ईमेल में नेम गलत हो गया था, एक डिजिट गलत हो गया था, तो उनका मेल पे वेरिफिकेशन नहीं आ रहा था। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपका ईमेल सही करा देंगे बिल्कुल परफेक्ट। टेंशन फ्री होकर आप अपना तैयारी करिए, ठीक है। टेंशन फ्री होकर आप अपना तैयारी में ध्यान लगाइए बढ़िया से। अब चलिए थोड़ी सी बात करते हैं हम। जिस भी अभ्यर्थी को अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरवाना है, अंतिम तिथि चल रही है। और देखिए घर बैठे सही सही अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। हम में अगर कोई भी किसी प्रकार की मिस्टेक्स हुई तो हमारी टेक्निकल टीम 100% उसका जो 1350 होगा 1100 फीस कटेगी, वो पूरी हमारी टेक्निकल टीम को ही भरना पड़ेगा। टेक्निकल टीम की फीस है 100 रुपीज़ चार्ज है। व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें सारे मूल प्रमाण पत्र भेज सकते हैं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यूजी में जो अभ्यर्थी हैं, देखिए यहाँ पर फ्लिपकार्ट से ये जो बुक हमने बताया था, रिकमेंड किया था कि ये यहाँ पर देखेंगे आपको एट ए ग्लांस। मैं बताया था कि लास्ट एक महीना जो चल रहा है, लास्ट महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ कम से कम 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे आपको पढ़ना है एट ए ग्लांस। एग्रीकल्चर वाले अभ्यर्थी पीएजी ग्रुप के 3 घंटे कम से कम एट ए ग्लांस पढ़िए। जो फ्लिपकार्ट पे आपका जो प्राइस दिखा रहा है यहाँ पर देखिए 710 रुपये, और यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक। तो आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे संपर्क करके आप अपना डिटेल्स और पेमेंट करके डायरेक्ट मंगा सकते हैं। ये जो आप पूरे कहीं भी उत्तर प्रदेश में मंगाएंगे तो मैक्सिमम 610 रुपये से, मैक्सिमम आपका जो फीस होगी 610 रुपये से लेकर के 630 या 40 रुपये तक ही आपका पूरे ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में इसके बीच में ही आपका रहेगा। अकॉर्डिंग टू पिन कोड, आपके पिन कोड के अनुसार ये फीस डिलीवरी चार्ज इंक्लूडेड है, आपके घर तक पहुंच जाएगी, ठीक है। इसके लिए परेशान, ये आपका जो 710 चल रहा है इसको हम आपको 100 रुपये डिस्काउंट और ये फ्लिपकार्ट से सस्ता दे दें, ठीक है। जिस भी अभ्यर्थी को मंगाना है तो आप इकट्ठा या फिर आप अपने फ्रेंड से भी कांटेक्ट करके आप इसको भी, जैसे मान लीजिए बल्क में अगर ज़्यादा मंगाते हैं तो आपको थोड़ा सा और पेमेंट, डाउन पेमेंट पे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है। इस बुक की प्राइस है शायद 585 या 595, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये सारी जानकारी से आप लोग संतुष्ट हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।